वलदुज़िना शख्स ने वो अल्फाज अपनी जेब से, चूँकि ये उन लोगों के मानने वाले हैं, अबू हुरैरा के मानने वाले हैं कि जो दीन में अपनी जेब से बातें शामिल किया करता था, इसने अपनी जेब से तर्जुमा किया और वहाँ पर ऐसा कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं जो इसने अपनी तरफ से शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वलदुज़िना शख्स ने हमारे आइम्मा की तौहीन की और एक कभी तोहमत हमारे आइम्मा पर लगाई। अब इसने शुरुआत की है लेकिन इख्तिताम हम करेंगे और इंशाअल्लाह अब तुम देखते रहो कि तुम्हारी किताबों से इस तरह की बातें हम कैसे निकाल कर लाते हैं। इस शख्स ने तहरीफ की, चूँकि ना ये अरबी जानता है ना ये देख कर पढ़ना जानता है। इसने क्या बकवास की है पहले आप मुलाहिज़ा फरमाएं, इंशाअल्लाह फिर इसका हम जवाब अर्ज़ करते हैं। चलते हैं शेख सद्दूक की किताब है उयूनुल अखबार अर-रज़ा, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 191। रिवायत है कि इमाम रज़ा ने अबू जाफर को जब देखा तो उसको पकड़ लिया, उसको गले से लगाया, उसकी आंखों के दरमियान चुम्मी की और फिर उसको चादर के अंदर खींचा और उसके साथ कुछ किया जो रावी को समझ नहीं आया। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या किया होगा जो रावी को नहीं समझ आया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फिर रावी कहता है कि चादर से बाहर आने पर मैंने इमाम रज़ा के होंठों पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ देखी जो बर्फ से भी ज्यादा सफ़ेद थी, और अबू जाफर इमाम रज़ा के होंठों पर सफ़ेद चीज़ को अपनी जुबान से चाटने लगा। होंठों पर सफ़ेद चीज़ को अपनी जुबान से चाटने लगा। फिर अबू जाफर ने इमाम रज़ा के सीने और शलवार के अंदर अपने हाथ डाले और वैसे ही कोई सफ़ेद चीज़ बाहर निकली जो इमाम रज़ा के होंठों पर लगी हुई थी। फिर अबू जाफर उसको निगलने में मसरूफ था कि इमाम रज़ा चले गए। आपने मुलाहिज़ा किया, इस मलऊन ने, इस वलदुज़िना शख्स ने वो अल्फाज अपनी जेब से, चूँकि ये उन लोगों के मानने वाले हैं, अबू हुरैरा के मानने वाले हैं कि जो दीन में अपनी जेब से बातें शामिल किया करता था, इसने अपनी जेब से तर्जुमा किया और वहाँ पर ऐसा कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं जो इसने अपनी तरफ से शामिल किया है। इसने कहा कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और उनके दरमियान एक मुकालमा होता है। उसके बाद उनके मुंह से कोई एक सफ़ेदी ज़ाहिर होती है और वो सफ़ेदी इमाम जवाद लेते हैं। फिर कहा कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, हाथ जो है वो शलवार में डाला जाता है। एक लफ्ज़ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसका तर्जुमा शलवार बनता हो। इस मलऊन इंसान को कहीं वेबसाइट से नासबियों की तरफ से किया हुआ तर्जुमा मिला और इसने हमारे आइम्मा पर तोहमत लगा दी और तौहीन की। अब चलते हैं खुद इस रिवायत की तरफ और देखते हैं कि रिवायत में ये अल्फाज मौजूद हैं या नहीं है। रिवायत आप मुलाहिज़ा फरमाएं, रिवायत का बैकग्राउंड क्या है। उयून अखबार रिदा, ये अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमाएं। हम इंशाअल्लाह अरबी इसका मतन पढ़कर इसका तर्जुमा करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये वलदुज़िना शख्स आइम्मा पर किस अंदाज से तोहमत लगा रहा है। किताब उयून अखबार रिदा शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब है। इसमें जब आप जाते हैं तो यहाँ पर ये रिवायत तुलानी है। रिवायत क्या है? अबू सलत हरवी जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, इनकी और इमाम के दरमियान एक गुफ्तगू होती है। इमाम मामून के पास जब जाते हैं तो अबू सलत हरवी से ये फरमाते हैं कि ए अबा सलत, अगर मैं मुलाकात के बाद जब निकलूं और मकशूफुर रास यानी मेरे सर पर चादर ना हो तो समझ लेना उस वक्त मुझसे कलाम करना, और अगर ना मुगत्तर रास, अगर मेरे सर के ऊपर कपड़ा हो तो फला तो कल्लिमनी, तो मुझसे कलाम ना करना, फिर समझ जाना कि मैं मसमूम हो चुका हूँ, मुझे जहर दिया जा चुका है। पूरी दास्तान है, तवील रिवायत है। इमाम को जहर दिया जाता है अंगूरों के जरिए मामून मलऊन की जानिब से। जब इमाम बाहर आते हैं तो जनाब अबू सलत हरवी देखते हैं कि फ़खरज मुगत्तर रास, के इमाम के सर पर अबा है। फलम उकल्लिमहु, मैं इमाम से कलाम नहीं करता जैसा कि इमाम ने मुझे हुक्म दिया था। उसके बाद इमाम घर तशरीफ लाते हैं, आकर लेट जाते हैं, चूंकि इमाम मसमूम हो चुके हैं, इमाम को जहर दिया जा चुका है। उसके बाद आगे जनाब अबू सलत हरवी क्या कहते हैं? इज़्दखला अलैया शाबुन हसनुल वज्ह क़ततुश शा'r, के एक नहायत ही खूबसूरत बच्चा, चूंकि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की उम्र 7-8 साल होती है, वो घर में दाखिल होता है, जो क्या था? अशबहुन्नास बिर्रिदा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबिहत रखता था लोगों की निस्बत। उससे इमाम उनसे दरियाफ्त करते हैं कि आप कैसे आए। वो मुकम्मल आगे कलाम होता है, इनके दरमियान गुफ्तगू होती है। इमाम फरमाते हैं अना हुज्जतुल्लाह अलैका या अबा सलत, कि मैं खुदा की हुज्जत हूँ अबा सलत तुझ पर। उसके बाद इमाम कमरे में दाखिल होते हैं। अब ये जो मलऊन कह रहा था कि जब इमाम आते हैं तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम जवाद की पेशानी का बोसा देते हैं, ठीक है। मुहम्मद इब्न अली युक़ब्बिलुहु, इमाम बोसा देते हैं, व युसारुहु बिशैइन, फिर ये कहता है कि वो आपस में एक ऐसा काम करते हैं जो मैं नहीं समझ पाता। इस वलदुज़िना, इस मलऊन शख्स को नहीं मालूम कि भाई ये जो तर्जुमा तुमने किया है ये किस अबू हुरैरा की फैक्ट्री से इजाद करदा है। युसारो यानी सिर, यानी एक मख्फी
गुफ्तगू होती है बाप और बेटे के दरमियान, कौन सा लम्हा है कि बाप मसमूम हो चुका है, बेटा अपने बाप से अलविदा कर रहा है, और ये मलऊन इंसान इसे ताबीर कर रहा है किससे? अल-आयाज़ु बिल्लाह। वो अल्फाज निहायत कभी हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अब याद रखना कि तुम्हारी किताबों से जो मैं निकाल के लेके आने वाला हूँ, तुम्हारी चीखें अर्श उला तक जाएंगी। लम अफ़हुम, रावी कहता है कि मैं वो नहीं समझ सका जो उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई। फिर ये शख्स, इस मलून ने जो आगे बात की, देखिएगा कि यहाँ पर वो तर्जुमा फिट आता या नहीं आता। वो कहता है रायतु अला शफ़त अर्रिज़ा ज़बदन अशद्द बियादन मिनस सल। इमाम के होंठों पे, इमाम के मुंह से जब किसी शख्स को जहर दे दिया जाता है और वो उससे इस्तिफराग करता है, उल्टी करता है, क़य करता है और वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं और उसका मैदा खाली हो जाता है, तो आप गूगल भी करेंगे ना तो एक सफ़ेदी बाहर निकलती है जब कोई शख्स मसमूम हो जाता है। तो वो कहते हैं वो सफ़ेदी को मैंने देखा, मसमूम हो चुके थे, लेकिन ये मलऊन उस सफ़ेदी को किसी और चीज़ के साथ तशबीह दे रहे हैं। चूँकि ये लोग अपने मदरसों में इन मौलवियों के हत्ते चढ़े हुए हैं कि जिन्होंने इनके मुंह में वही सफ़ेदी दी है जो उसके जहन में थी। वराइतु अबा जाफ़र यलहफ़ुहु बिलिसानिही। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, वो जो इमाम के एक बाप के जब यहाँ पर सफ़ेदी आ गई जहर की वजह से, इमाम वो सफ़ेदी को क्या है, अपने एक छोटा बच्चा अपने बाप की उस सफ़ेदी को चूस रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ जो तुमने कहा ना कि हम जिन्स थे, हम जिन्स परस्त थे, गे थे वगैरह, अभी मैं इंशाल्लाह तुम्हें दिखाऊंगा, और तुम्हारे अंदर अगर जुर्रत हुई और वाक़अन तुम अपने बाप की औलाद हो तो उसको पढ़कर कहना कि ये अल-आयाज़ु बिल्लाह यहाँ पर भी क्या है, वही काम हो रहा है कि जो तुमने यहाँ पर तशबीह दी है। सुम्मा अदखला यदाहु बैन सौबिही व सदरिही। अब यह है कि सदर वाली यानी सीने वाली साइड पे कपड़ा इस्तेमाल किया। ये शलवार का जो इस मलऊन ने तर्जुमा किया, किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया तुमने? शलवार जो लफ्ज़ तुमने तर्जुमा किया, फस्तखरज मिनहु शैअन शबीहन बिल उस्फूर। उस्फूर कहते चिड़िया को, फिर यानी कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो है वो वहाँ से निकालते हैं। उसके बाद क्या होता है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। फिर इमाम जनाब अब्बास सलत हरवी को हुक्म देते हैं कि गुस्ल का, पानी का, इन चीज़ों का इंतज़ाम किया। ये वो रिवायत है। और इस मलऊन ने जो तर्जुमा किया और अपनी जेब से अल्फाज डालने की कोशिश की कि भाई एक बच्चा अगर अपने वालिद के होंठ चूस रहा है, उसकी ज़बान चूस रहा है, तो ये कहता है इसके बकौल ये क्या होता है जनाब, गे हैं, हम जिन्स परस्त हैं, चल बेटा अब आके ये रिवायत दे। इमाम अहमद इब्न हंबल की इस रिवायत को अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा करें, और अगर ये वाक़ियन अपने बाप का है तो इसका तर्जुमा करें और लोगों को बताए कि अल-आयाज़ु बिल्लाह तुम्हारी किताबों के मुताबिक रसूलुल्लाह क्या थे, जो तुम कह रहे थे वही थे। रिवायत मुलाहिजा फरमाएं। मुआविया से रिवायत है, रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमुस्सु लिसान, कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़बान को चूस रहे थे, औकाल शफ़त, या उनके होंठों को चूस रहे थे। वहां पर इमाम रज़ा और इमाम जवाद के मामले में यही अल्फाज थे। यहाँ पर रसूलुल्लाह और इमाम हसन के बारे में तुम्हारी किताबों में ये लिखा हुआ है। अब नाना नवासे के होंठ चूस रहा है, नाना नवासे की ज़बान चूस रहा है, लगाओ हम जिन्स परस्ती का फतवा अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है। और उसके बाद आगे की रिवायत, एक और रिवायत देखें सही सनद के साथ, मुस्तदरक है हाकिम निशापुरी। यहाँ पर क्या रिवायत है? यहाँ पर रिवायत है कि रसूल अकरम अपनी ज़बान ताहिर के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अपनी ज़बान निकालते हैं, व युदखिलु लिसानहु फी फमिही, अपनी ज़बान को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुंह में दाखिल कर देते हैं। लगाओ हम जिन्स परस्ती का फतवा, यही वहाँ पर अल्फाज थे। लेकिन चूंकि ये लोग उन मौलवियों के करतूतें और कारनामे देख कर बड़े हुए हैं और इन्हीं के साथ वो वारदातें मस्जिदों में होती रही हैं। जब ये कारी के पास कुरान पढ़ने जाते थे तो वो वही जो इनके साथ काम करते थे, ये दूसरों की निस्बत में कहते हैं कि जी वहां पर यही हो रहा था। शलवारों में हाथ डालना, इनके मुंह से सफेदी निकलना और वो अपनी सफेदी इनके मुंह में डालते थे। क्योंकि इनके उलमा यही काम करते थे, इनके फुकाहा भी यही काम करते थे। लिवात करने वाले, लूती फिक्र के और लूती अमल अंजाम देने वाले इनके उलमा और फुकाहा हुआ करते थे। लिहाजा इनके जहनों में फकत वही चीज बैठी हुई है। अब मेरी अगली वीडियोस का इंतजार करना और देखना, मैं तुम्हारी उन हस्तियों के वो करतूत निकाल के लाऊंगा और किताबें तुम्हारी होंगी, रिवायतें तुम्हारी होंगी और सही रिवायतें लेकर आऊंगा। तर्जमे में भी डंडी नहीं मारूंगा। फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि कौन हम जिन्स परस्त था और कौन गे था और कौन लूती था और कौन ये कभी अफ़आल अंजाम देने वाला था। वेट एंड वॉच।